क्या हाल है? लीड कोड 1608 special array with x elements greater than or equals to x. You are given an array called nums of non-negative integers, and nums is considered special if there exists a number x such that there are exactly x numbers in nums that are greater than or equal to x, right? So now notice, like, this x does not have to appear in our array. The reason is because there might be repeated elements, so that's something you have to notice. These are not distinct integers. Uh, like let's say if there are n number of integers given to you, so it's not going to be in a range 1 2 3 4 5 till n. It could be just there might be some repeated elements, or there might be just exactly one element that's repeated n number of times. Well, let's go into that later, but let's finish the description. Return x if array is special, otherwise return -1. It can be proven that x is special. The value for x is unique. तो हमको प्रूविंग कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये चेक करके बता देना है. तो ठीक है, कैसे चेक करते हैं? एग्जाम्पल ले रखा है मैंने यहाँ पे. पहला एग्जाम्पल लिया है, उन एग्जाम्स में मिलेगा नहीं, बट ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है. तो ठीक है, हम क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? हम एक x ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और ये x मुझे इन नंबर्स में तो नहीं मिलेगा. क्यों? मिल भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, बट मैं इसमें ढूंढूंगा नहीं. उसका एक रीज़न है कि मान लो भाई कि अगर मेरे पास में एक एग्जाम्पल है जिसमें मेरा एग्जाम्पल है ये, है ना. तो अगर मेरे पास ये नम्स है, ये बहुत है ना, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्यों मैं x को इसमें नहीं ढूंढूंगा, इसकी इन नंबर्स में नहीं ढूंढूंगा. तो क्या इसके बीच में मुझे कोई x मिल रहा है जो बेसिकली जो कि एग्जैक्टली इक्वल्स है नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x. तो ठीक है, तो अब देखो, मेरा अगर मैंने x को मैं 2 कर लूँ, तो कितने नंबर्स हैं इस नम्स एरे में जो कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 हैं? तो ये मेरे नंबर कौन कौन से हो गए? ये वाला 4 हो गया, ये वाला 4 हो गया, 2 नंबर हो गए. तो अब ये 2 जो नंबर है, 2 काउंट है ना, ये काउंट है. आई हैड टू काउंट द नंबर्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन माई एरे वर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दिस x दैट आई हैव चोजन, जो कि मैंने 2 चूज़ किया है. और इस 2 से कितने नंबर्स बड़े या इक्वल हैं? वेल 2 हैं, तो ये काउंट भी मेरे 2 हो गया, तो काउंट भी 2 हो गया, है ना. तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2. बट क्या 2 तुम्हें इसमें दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा भाई. तो इसीलिए मैं इसमें ना ढूंढ के इस 2 को कहाँ ढूंढूंगा? इसकी रेंज में. रेंज क्या होगी? वेल 0 1 2, ये इसकी रेंज होगी. बट ऑनेस्टली रेंज एक्चुअली एक और होगी, क्योंकि एक और होगी. मान लो मैं इसके n+1 करूँगा, क्योंकि मान लो ये नंबर अगर सारे ये होते तो मेरा x हो जाता 3. सो देयर वर 3 नंबर्स. तो मैं n तक जाऊँगा, बेसिकली मैं काउंट तक जाऊँगा उसके. n+1 तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 0 से चालू होता है ना इंडेक्सिंग. चलो, समझ गए होंगे अभी तक तो, है ना, समझ गए होंगे. चलो तो ढूंढ लो. क्या इसका ब्रूट फोर्स लिख लेते हैं? बहुत ईजी है, क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें. तो ब्रूट फोर्स में मैं क्या करूँगा भाई? ऑलरेडी मैंने बोल दिया है कि मैं ना इस रेंज में x को ढूंढूंगा. सो फॉर x इन रेंज, कहाँ से जा रहा हूँ मैं? n+1 तक जा रहा हूँ. क्या है n को पहले काउंट कर लो. ये लेंथ है भाई. किसकी लेंथ है? इस नम्स की. मैं पाइथन में सूडो कोड को थोड़ा पाइथन के तरीके से लिखता हूँ, तो सभी को समझ आता जाता है ना, सभी को समझ आ जाते हैं. तो अब मैं क्या करूँगा? मैं देख लेता हूँ भाई कि मैं x को इसमें ढूंढ रहा हूँ. अब ये जो x है, अब मुझे काउंट करना है कितने नंबर इस x से इक्वल्स टू और बड़े हैं. तो काउंट मैं कैसे करूँगा? काउंट के लिए मैं ये क्या करूँगा भाई, मैं ना एक काम करता हूँ. आसान तरीका है, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन अगर आपने पढ़ा होगा तो. इसका मैं वैसे सम बता दूंगा क्या होगा. तो समरी, सम का मतलब समरी, और इस सम का मतलब है इसमें सम कर रहा हूँ. तो 1 4 आई, इसको सीधा नम कर देते हैं. फॉर नम
इन नम्स इफ नम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स। अब देखो क्या हो रहा है, मैं बेसिकली इसमें ये कह रहा हूँ कि भाई मुझको तुम ना एक लिस्ट दे दो 1 1 1 1 1 1 1 की, और वो लिस्ट मुझे क्या बताएगी, कि कितने वन, जो अगर x जब x मान लो, एक तो ना ये देखो पेन चूज़ करने में ही मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये मुझे लिस्ट ना 1 1 1 की लिस्ट देगी और मैं उस सबको सम करूँगा तो मुझे काउंट मिल जाएगा कितने नंबर इस x जो भी मैं रेंज में कर रहा हूँ ना उससे बड़े या इक्वल्स हैं। तो जैसे मान लो जब मैं x को ज़ीरो से चालू होगा, है ना, ज़ीरो से चालू होगा, तो मैं देखूँगा कि ज़ीरो से कितने नंबर बड़े इक्वल हैं, तो सारे ही हैं भाई। तो मुझे लेकिन x तो है मेरा 0 और मुझे 1 1 1 मिल गए 5, तो मेरा ये सम आ जाएगा 5, है ना, सम आ जाएगा 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये नहीं चलेगा, है ना, ये नहीं चलेगा। तो फिर आगे बढ़ते जाएंगे हम फिर 1 ट्राई करेंगे, 2 ट्राई करेंगे, है ना, 2 ट्राई करेंगे, 3 ट्राई करेंगे। तो इसमें ना इस केस में ना इस एग्जाम्पल में हमको मिलेगा नहीं। लेकिन यही अगर एक एग्जाम्पल मैं अगर ये कर देता ना, अगर मैं ये कर देता कि अगर इस एग्जाम्पल को मैं अगर ले लेता 0 2 2, तो मुझे जब मेरा x 2 पे होता ना, क्योंकि n+1 तक की रेंज में जाना तो 2 पे तो पहुंचूंगा ही, तो मुझे क्या होगा, ये जब ये लिस्ट मिलेगी ना मुझको, तो ये लिस्ट मिलेगी मुझको 0 मिलेगी और 1 मिलेगी। 0 तो क्या ही मैं ऐड कर रहा हूँ, 0 तो मैं ऐसे मज़े के लिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं कह रहा हूँ 0 तो बड़ा नहीं है ना 2 से, तो 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, ये लिस्ट हो जाएगी। इसका सम क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा भाई 2, तो 2 अब मैं चेक कर लूँगा यहाँ पे, है ना, अब मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ, ये तो मैंने बताने के लिए बता दिया है। मैं क्या करूँगा कि इफ़ ये काउंट जो है इक्वल्स टू एक्स से एग्जैक्टली होना चाहिए, एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए, तो मैं रिटर्न कर दूंगा भाई ये एक्स ही, रिटर्न कर दो एक्स। अदरवाइज तुम बाहर आके जो बोला है प्रॉब्लम में -1 रिटर्न कर दो। ये हो गया हमारा ब्रूट फोर्स, है ना। ये तो बड़ा, मैंने ना ये एग्जांपल लिख लिया था, बड़ा झाटू सा एग्जांपल है ये, तुम्हें आंसर नहीं दे रहा है, ये -1 रिटर्न करके देगा, -1। मैंने लिखा था कि मैं जब ऑप्टिमाइज्ड वर्जन सिखाऊंगा तो उसमें ये एक बेटर एग्जांपल है एक कंडीशन समझने के लिए, और मैंने अभी पहले लिख लिया, तो इससे दूसरे एग्जांपल लिखने पड़ रहे हैं सिखाने के लिए। चलो जो भी है, सबसे गलतियाँ होती रहती हैं, है ना। तो ये हो गया मेरा ब्रूट फोर्स, ब्रूट फोर्स हो गया है, ये चलेगा भाई, जाके लिख लेना, बिल्कुल परफेक्टली चलेगा। चाहो तो मैं लिख देता हूँ यार, मैं क्या करता हूँ ना, लिख भी देता हूँ इसको, यहाँ लिख देते हैं इसको, बहुत आसान है। तो मैंने बोला कि भाई फॉर x इन रेंज, तो रेंज मेरी जाएगी लेन नम्स +1 तक जा रहा हूँ मैं, है नहीं, क्योंकि मुझे 0 से इंडेक्सिंग चालू हो रही है। और अब काउंट कर लो, तो काउंट विल बी, सम कर लोगे सारे वंस को जो मिलेंगे तुमको, 1 फॉर नम इन नम्स इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, जितने भी नंबर्स हैं वो सब x से बड़े होने चाहिए, और x हम इस रेंज में ढूंढ रहे हैं, है नहीं। अब ये जब काउंट मिल जाएगा, अगर इफ़ दिस काउंट इज इक्वल्स टू x, एग्जैक्टली इक्वल्स है, तो रिटर्न कर दो x को, और वरना तो रिटर्न कर दो -1, है ना। तो इस सॉल्यूशन को चलो रन करके देख लेते हैं, सबमिट करके देख लेते हैं, रन कर लो, रन हो रहा है, एग्जाम्पल केसेस पे रन हो रहा है, पास हो रहा है भाई, सबमिट कर लो, सबमिट भी हो रहा है। तो यहाँ कहानी ख़त्म कर सकते थे हम, लेकिन करेंगे नहीं, एक ऑप्टिमाइज वर्जन पे जाना है, क्योंकि जो इस सॉल्यूशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है मेरे भाई, स्पेस तो इसकी नहीं है, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी n² है, क्योंकि 2 लूप हो गए ना, एक लूप, 2 नेस्टेड लूप हो रहे हैं हर एक एलिमेंट के लिए इस रेंज में।
ये क्या कर रहा है, फिर से दोबारा से एक फॉर लूप, जो सम है ये अपने आप में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और ये सब एक फॉर लूप ही तो चल रहा है ना, ये है ना, ये अपने आप में एक फॉर लूप ही है। तो ये n स्क्वायर होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो हम बेटर कर सकते हैं। चलो फिर तो एक ऑप्टिमाइज वर्जन लिख लेते हैं। ऑप्टिमाइज वर्जन में आप सोच रहे होंगे यार काउंट ही तो कर रहे हैं नंबर्स, है ना, तो हैश मैप यूज़ कर लेते हैं, उसमें पता चल जाएगा कौन सा नंबर कितनी बार आया है। बट वेल वो काम नहीं करेगा, तुम चाहो तो ट्राई करना, वो काम नहीं करेगा। इसमें हमेशा जब भी एरे के प्रॉब्लम्स हों और हमेशा ये दिया हो कि यार ये काउंट इस नंबर से कितने नंबर बड़े हैं छोटे हैं, हमेशा ना सॉर्टिंग ज़रूर करना, है ना। सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे अभी हम पे। तो सॉर्टिंग करने से क्या होगा ना, अगर मैं किसी इंडेक्स पे खड़ा हूँ, कोई नंबर मुझे दिख रहा है, तो मुझे इतना तो पता है कि इससे जो सारे राइट में है दिस नंबर एंड all the numbers on the right they're at least greater than or equals to this current number, ठीक है, करंट नंबर। और x तो हमेशा रेंज में मुझे ढूंढना ही है, x तो इसी रेंज में ही ढूंढना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं पता ना एक ट्रिक यूज़ करूँगा, पहले तो इन नंबर को सॉर्ट कर लो। ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ऑलरेडी सॉर्टेड, बट हम सारे नंबर्स को करेंगे सॉर्ट। तो इसमें मैं क्या करूँगा भाई कि पहले n निकाल लो, n इज़ लेंथ नम्स। देखो अब इसमें मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जो भी ये रेंज मुझे दे रखी है ना 0 1 2 3 4, मैं इस रेंज में इन रेंज n, मैं इस रेंज में कोई i ऐसा ढूंढ लूँ जहाँ से मैं अपना x कैलकुलेट कर लूँ। और x क्या होगा, x होगा ऑल द नंबर ऑफ इंटीजर्स दैट इटसेल्फ एंड ऑल द नंबर्स ऑन द राइट। सो अगर ये होगा कि n माइनस आई, तो n मेरा अभी क्या है 5 है इस केस में, है ना, इस एग्जांपल में 5 है। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 5 माइनस आई। अगर मैं इस वाले इंडेक्स पे खड़ा हूँ 2 पे, तो 5 माइनस 2 3 मिलेगा, है ना, 3 मिलेगा इस केस में, 3 मिलेगा। अब मैं क्या करूँगा, जब मुझे इसमें 3 मिल रहा है तो मैं ये कंसिडर करना चाह रहा हूँ कि देर आर एग्जैक्टली that x numbers this number at the ith including itself to its right which is equals to x। तो अगर मैं इसको मॉडिफाई कर दूँ थोड़ा सा, 3 कर दूँ, मुझे क्या मिला था 3 मिला था, है ना, 3 मिला था। तो अब मैं क्या करूँगा कि भाई जब मुझे x मिला है मुझको 3, क्या इस एरे में जहाँ मैं खड़ा हूँ, क्या 3 नंबर्स इसके राइट में हैं जो कि इससे बड़े और इक्वल्स हैं। वेल जब मैं खड़ा हूँ और जहाँ पे मुझे नंबर दिख रहा है कि भाई ये नंबर तो एटलीस्ट मेरे x के बराबर या बड़ा है ही, 3 जो है इसके बराबर या बड़ा है, तो बाकी आने वाले सॉर्टेड एरे में तो बड़े होंगे ही ना। हो गया प्रॉब्लम बस। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि इफ़ दिस nums i at the ith index is greater than or equals to x, है ना, पहली बात तो ये हो गई है। तो ये अगर है तो क्या मैं जैसे आंसर रिटर्न कर दूँ, तो रिटर्न x, है ना, क्या अगर ये है तो रिटर्न x कर दूँ। वेल इसमें ना प्रॉब्लम हो जाएगी यही कि जब ये बोला था ना, जब एग्जाम्पल मैंने लिया था, तो ये दिखाने के लिए लिया था कि मैं ये प्रॉब्लम दिखाऊंगा कि अगर सिर्फ ये करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जो ये अगर इसको फिक्स कर लेते हैं अपने, वापस पुराने एरे में जाते हैं, है ना, पुराना एरे जो था हमारा इसमें 2 था और ये 2 था। प्रॉब्लम मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्यों होगी। ओके, पुराने एग्जाम्पल पे वापस आ गए। अब मैं क्या करूँगा इसमें ना, एक चीज़ बताता हूँ कि इंस्टेड ऑफ सेकंड को चूज़ करके हम ना थर्ड को चूज़ करते हैं। तो थर्ड को चूज़ करने से क्या होगा, अब ये दिखाता हूँ। तो मान लो इस पे हैं हम, तो मेरा जो x आएगा वो क्या निकल के आएगा, मेरा x आएगा 2 निकल के, x इज़ 2। अब मैं क्या ढूंढना चाह रहा हूँ, क्या nums i इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x, क्या जो 2 है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 है, यस। अगर ये है तो क्या मैं रिटर्न x कर दूँ, 2 रिटर्न कर दूँ, क्या 2 रिटर्न कर दूँ। तो इसका 2 रिटर्न करने का मतलब ये हो गया कि एग्जैक्टली कितने नंबर्स हैं इसमें जो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 हैं, 2 ही हैं, है ना, 2 ही है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिखाई दे नहीं रहा होगा, तो 2 ही हैं।
तो 2 मेरा x मुझको मिल गया, क्या मैं 2 ही रिटर्न कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि देर आर एग्जैक्टली 1 2 3 4 नंबर्स। तो इसमें गलती ये हो गई है कि हमने ना ये चेक ही नहीं करा कि भाई पिछले नंबर्स क्या तेरे से सब छोटे थे। अगर इससे सब छोटे होते तो मेरा आंसर करेक्ट हो जाता, कि हाँ भाई देर आर ओनली 2 नंबर्स। अगर ये दोनों 1 होते तो मेरा आंसर करेक्ट हो जाता, वरना इस केस में तो नहीं है, तो इसीलिए मैं एक कंडीशन यहाँ पे ये लिखना चाहता हूँ, या तो एक तो ये तो होना ही चाहिए, ये तो बेस है हमारी कंडीशन का। बट इसके साथ में ना हम एक एंड कंडीशन लगाएंगे, और इस एंड कंडीशन में क्या लिखेंगे कि या तो i इक्वल्स टू 0 हो, तो i अगर 0 होगा तो उससे पीछे नंबर्स ही नहीं है, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। और एक और कंडीशन होनी चाहिए, और या तो जो नम्स एट i-1 है वो होना चाहिए, जो वो एक्चुअली छोटा होना चाहिए x से। लिखना चाह रहा हूँ लेकिन इसमें मुझको हो रही है गड़बड़, थोड़ा इधर खिसकाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, तो ताकि दिखाई दे जाए। चलो, तो ये जो है ना ये छोटा होना चाहिए x से, ये हमारी कंडीशन होगी, तब हम x रिटर्न कर सकते हैं, वरना तो रिटर्न कर देना -1। अब इसमें ना चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यही हमारा ऑप्टिमाइज वर्जन है। इसमें जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n log n। एक तो ना मुझे लग रहा है ना मेरी हैंड राइटिंग से लोग परेशान हो जाएंगे, तो मैं सुंदर लिखने की कोशिश करता हूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n log n, वो हुई है क्योंकि हम यहाँ ना इसको नम्स को सॉर्ट करेंगे, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं है, वो 1 ही है। चलो लिख लेते हैं, आई थिंक लिखना होगा बेहतर, इसको मारते हैं कमेंट। ओ इट्स 2। तो सॉर्ट कर लो भाई, नंबर्स को सॉर्ट कर दो। सॉर्ट नम्स, सभी थोड़ी सॉर्टेड मिलेंगे, वो एग्जांपल सॉर्टेड था बस। नम सॉर्ट कर लिया। आई एम ट्राइंग टू फाइंड फॉर आई इन रेंज क्या होगा, लेन नम्स है ना, ये हो गया। x निकाल लो, x क्या होगा n। अबे यार ये मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस चीज़ पे कि पहला दिमाग नहीं चलता है कि इसको लिख लो, ये मिल गया। अब n को लिख लिया, अब n - i कर दो तो मिल गए तुमको कितने नंबर उससे बड़े हैं। तो अगर ये है कि भाई कमेंटेड कोड को ना नीचे भेज दो, ये हो गया, हमने सीख लिया ये। तो इफ़ जो नम्स एट i है ये अगर मेरा बड़ा और इक्वल्स टू है x से, एक तो ये कंडीशन हो गई है मेरी, एंड एक और कंडीशन होगी कि या तो i, या तो मैं शुरू से करना और उसके लेफ्ट में नंबर ही नहीं है, क्योंकि वो नंबर अगर बराबर भी होंगे ना तो देर आर मोर नंबर्स जो इसके इक्वल्स हैं, है ना, तो वो एग्जैक्टली वाला चीज़ ख़त्म हो जाएगी, एग्जैक्टली वाले, क्योंकि एग्जैक्टली ही इक्वल होने चाहिए। जब मैं x को ये चूज़ कर रहा हूँ ना तब एग्जैक्टली इक्वल्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तो ये होना चाहिए। अब एग्जैक्टली जो मुझे देगा वो ये भी देगा, क्या कुछ नंबर जो अभी यार एग्जांपल देखा तो है पूरा, वो 2 वाली केस, जब i इक्वल्स टू 3 पे हम कर रहे थे। या तो ये होना चाहिए, या फिर होना चाहिए कि जो नंबर पिछला वाला नंबर है ना, जस्ट ये वाला जो है नम्स i-1, ये छोटा होना चाहिए, बस हो गया। किससे छोटा होना चाहिए? x से छोटा होना चाहिए, है ना, x से छोटा होना चाहिए। तो इसको लिख लो, फिर इसको रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करोगे? x रिटर्न कर दोगे, अदरवाइज रिटर्न -1, ठीक है। ये बेटर है, ऑप्टिमाइज्ड है। चलो इसको टेस्ट केसेस पर रन करते हैं। क्या है, अब ऐसे नहीं लिखते क्या, सॉर्टेड लिखना होगा मुझे, nums.sort।
हाँ, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो सबमिट। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख लेते हैं। ये हुआ ना 100%, है नहीं? और स्पेस लिख लेते हैं 1। अब इसमें ना एक चीज़ यार ये कर देना, मैंने ना एल्गो योगी प्लेटफॉर्म ये बनाया है ताकि तुम लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर पाओ और ट्रैक कर पाओ, है ना? ऐसा कहाँ डुबकियाँ मारोगे। लाइक इसमें लीड कोड तो भाई ख़त्म है। लीड कोड तो मतलब उन्होंने तो इतनी प्रॉब्लम वहाँ भेज दी है कि एक रेगुलर आदमी कितना ही प्रैक्टिस करेगा उसमें बैठ के, लाइक, है ना? कितना ही प्रॉब्लम ट्रैक करेगा। तो ये थोड़ा मेरा मेरा टारगेट है यहाँ पे 500 प्रॉब्लम्स डालने का, और ऑलमोस्ट होने वाली हैं। और वो 500 प्रॉब्लम लाइक एकदम क्रेजी गुड प्रॉब्लम्स है। अगर वो कर ली तो हो गया बस तुम्हारा, तुमको ज़्यादा कुछ वो करना है ना। उसके बाद मैं सिस्टम डिज़ाइन की प्रॉब्लम बनाऊंगा, बट अभी के लिए ना इसको इसको करो। ये सब मैंने सॉल्व करी हैं, है ना? रिसेंटली मैंने इंग्लिश में सारे प्रॉब्लम इंग्लिश में बनाया। अभी मैं ये हिंदी में चालू ना, मुझे मज़े भी लेने ना, है ना? मैं इजीली जल्दी सब के थ्रू गुजरना चाह रहा हूँ। ठीक है, करो फिर। इसको मार्क कर देते, ये अभी करा है। तो चलो मिलते हैं अगली प्रॉब्लम में।